ईरान में बदलाव लगभग ये पूरा होने ही वाला है। शायद इसमें केवल कुछ दिन या घंटे ही लगेंगे। पता चला है कि अली खामेनी, जिसे आध्यात्मिक शासन का प्रमुख कहा जाता है, जब उनकी उम्र 86 साल थी, ऐसा माना जा रहा है कि वे छुप गए हैं क्योंकि तेहरान में विरोध प्रदर्शन चरम पर है। तेहरान और मशहद, जो हार्डकोर माने जाते हैं, इस्लामिक फ्लोरजीज यानी शिया धर्मगुरुओं का निवास स्थान, एक ऐसा शहर है, वहां जो घटनाएं हो रही हैं, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, आपने शायद आज तक अपने जीवन में ऐसी बातें सुनी भी नहीं होंगी। इस्लामिक आस्था रखने वाले शिया विश्वासियों की, जो हार्डकोर तरीके से विश्वास करते हैं, उन शहरों में मस्जिदें और इबादतगाहें भी, उनके सेमिनार, वह सेमिनारी जहां ये पढ़ाया जाता है, आईआरजीसी की इमारतें, उनका फूड स्टोरेज और जो लोग इसका समर्थन करते हैं, उनका शिकार किया जा रहा है। कई पुलिस अधिकारियों को, आईआरजीसी के कई नेताओं और अन्य लोगों को छुट्टी पर भेज दिया गया और कई लोग वहां से चले गए। यही स्थिति है। विरोध उसी तरह जारी है, लोग जल रहे हैं। ईरान नामक एक देश में जब हम विश्वास कर सकते हैं, वहां के लोग, यानी जब पिछली बार हिजाब का मुद्दा आया था, तब भी मैंने उस वीडियो में कहा था, ईरान नामक देश में बड़े बदलाव आ रहे हैं। सब कुछ पूरी तरह से हो रहा है। ये सब अंडरग्राउंड है। तब जब मैंने ये कहा था तो कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन कारण ये है कि विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईरान जैसे देश में हिजाब उनका एक धार्मिक प्रतीक है। महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। यही घटना है। इसके खिलाफ एक बड़ा समूह और युवा लोग हैं। जब लड़कियां भी सड़कों पर उतरने लगीं, ईरानी एजेंसी द्वारा, यानी आईआरजीसी, वहां की सेना और पुलिस ने इसे दबाने के लिए लगभग 400 से 450 लोगों को मार डाला। कई लोगों को, 5000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। सभी की उम्मीदें कम हो गईं। लेकिन मैंने जो उस दिन कहा था, वह कम नहीं हुआ है। यह बड़ी मात्रा में अपने एक और रूप की ओर बढ़ रहा है। हॉट टॉपिक क्यों बना? इसके पीछे कौन सी बड़ी घटना है? यह सचमुच $1 मिलियन का सवाल है। यह क्यों हुआ? ऐसे देश में यह क्यों हुआ? पहले भी इसी तरह के कई आंदोलन और घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन पिछले 2 या 3 या फिर 3 या 4 वर्षों में ईरान में जो आंदोलन हो रहे हैं, वे केवल इन इस्लामिक शिया विश्वासियों के बारे में नहीं हैं। वे इस्लाम के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? यही सवाल है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे वहां के मंत्रियों के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। मसूद पेशशकान एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि वहां डिक्टेटर है, यानी अखमेनी, अब वो मर जाना चाहिए। सिर्फ मंत्रियों को ही आईआरजीसी डेथ कहा जाता है क्योंकि वे समर्थन के साथ काम कर रहे हैं। खामेनी को इस्लाम की मौत कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? यही सवाल है। एक और घटना यह है कि अमेरिका पहले से ही तैयार है। यह इराक की रविवार की सीमा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास इराक ईरान सीमा पर बस है अमेरिका का 101 एयरबोर्न डिवीजन। लगभग करीब 4000 सैनिक कहीं और से लाए जाएंगे। सभी एयरक्राफ्ट तैयार हैं। अगर कुछ भी होता है तो वे उसे कब्जे में ले लेंगे। यही कहा गया है। केवल कुछ दिन और घंटे ही बाकी हैं। अमेरिका ने यह कह दिया है। शिया शासन से जुड़े टॉक्स में यह कहा गया है। पेरूट अभी उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात उनसे कही है। उन्होंने कहा है कि इस खमेनी से जाकर बात करें। लेकिन वह अधिकतम कोशिश कर रहा है कि वह टिके रहे, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। इसी तरह इसे विरोध दिवस दिन और रात कहा जाता है। ये एक वीडियो देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। पहले वे अपना चेहरा सामने दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, डर के कारण।
डर ही वजह थी। देखा, एक लड़की ने सिगरेट पीते हुए खमेनी की उस तस्वीर को जलाकर उसी पर पैर रखकर कुचल रही है, एक साहसी महिला। यह सब एक छोटे से वीडियो में देखा जा सकता है। वे यहां खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, उन्हें अब डर नहीं है। ये सब ईरान में हो रहा है, यही सोचने वाली बात है। ईरान में लोहे की मुट्ठी से लोहे की दीवार के पीछे शासन चलाया जाता है। तेहरान में भी लगभग 30 प्रांतों में और कई शहरों में 270 अन्य शहरों में भी यह आंदोलन छोटे बड़े रूप में पूरी तरह से और व्यापक रूप से फैल चुका है। यही है जो मैंने कहा था, उनके हाथ से खेल निकल चुका है। अब देखना है कि वे इसे कितनी देर तक संभाल सकते हैं। यही सवाल है। 30% के आंकड़े आ रहे हैं, 30%। ईरानी जनता भूख से पीड़ित। सवाल है कि आखिर क्यों भूख से पीड़ित है? यही है वह धार्मिक शासन जिसे आप कहते हैं। असल में यह क्रूरता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए है। केरल में जब मैं कुछ मीडिया चर्चाओं में था तो बहुत प्रगतिशील होने की बातें कही गईं कि यही है, वह है, वगैरह वगैरह। मैं वह व्यक्ति हूं जो ईरान गया है। ईरानी लोग इन खाड़ी देशों की तुलना में काफी लोकतांत्रिक हैं। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी और में, अरबी देशों की तुलना में फारसी बोलने वाला यह ईरानी समुदाय बहुत आगे है। वहां उत्तर की एक खास डिश है, लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब आप इस मुद्दे की ओर आइए, क्यों ऐसा है? इन लोगों में साहस के साथ आगे आने की हिम्मत है। इनके लिए चेहरा दिखाना और उसे जलाना आसान है, और पुलिस का आधा हिस्सा भी इनके साथ मिल जाता है, आईआरजीसी भी। इसके कई नेता भी इन प्रदर्शनकारियों के पक्ष में हैं। इसी वजह से सेना ने राज्य में दखल नहीं दिया है। किस समय अली खमैनी और उसके साथी जो वहां रहते हैं, वहां घुसकर लोग उसे पकड़ेंगे या उसे सताएंगे? इसी ओर हालात बढ़ रहे हैं। कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी कार में जाते समय गोली मारकर मारे जा रहे हैं। कई न्यायिक अधिकारी वहां से भाग गए हैं। कई जज भी हैं, और वे सबसे कठोर जज हैं। यही बात मैंने कई बार दोहराई है कि ईरान में, जैसा कि मैंने कहा, देश बदल जाएगा। अब मैं असली वास्तविक घटना की ओर बढ़ रहा हूं। आखिर क्यों ईरान में इस बार पिछले 23 वर्षों में हिजाब के विरोध आदि होते रहने के बावजूद इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने का कारण क्या है? यह असली भ्रष्टाचार के मुद्दे की ओर जा रहा है। इन्होंने जो मूर्खता दिखाई, जिसे इस्लामिक क्रांति कहा जाता है, वह 38 से 40 साल पहले हुआ था। वहां की शिया क्रांति असल में सुल्तान की क्रांति है। इसे वैश्विक स्तर पर कहा जाता है, लेकिन असल में यह इस्लामिक क्रांति है। इसके बाद वहां पर आते हैं, आयतुल्ला खमेनी आते हैं। अगर इतिहास देखें तो कहा जाता है कि वे लखनऊ से गए थे। इसके बारे में विस्तार से कई जगहों पर लिखा गया है। वे कहां से गए और वहां कैसे पहुंचे, इसके बाद ही यह सब कुछ हुआ। क्योंकि जब लखनऊ की बात की जाती है तो मुस्तिफ कहां जाए, तो वह शिया स्विफ है। ज्यादातर वे लोग जो सुन्नी विचारधारा के साथ मेल खाते हैं, वे ही वहां टिके रहते हैं। तो फिर वहां जो लोग उदारवादी थे, ऐसे कई लोग जिन्हें इसमें कोई रुचि नहीं थी, वसवी और कई परिवारों से जुड़े लोग, लगभग इसका समर्थन करते हुए करीब 1.5 लाख लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चले गए। इसी को दिखाया गया मूर्खता और बेवकूफी कहा गया है। अब ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वह कनाडा हो या अन्य यूरोपीय देश या अमेरिका, वहां चले गए हैं। इनमें जो बदलाव आया है वह बड़ी संख्या में वेस्टर्न कम्युनिटी के रूप में है, खास तौर पर प्रोटेस्टेंट इवेंजेलिकल कम्युनिटी के रूप में। फिर भी वे अपने देश में जरूर आएंगे। वे अपने रिश्तेदारों और दूसरों को भी वहां कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद ये एक अंडरकाउंट चर्च बन गया। इसे ठीक से समझें। अरब देशों में चाहे कोई भी हो, लेकिन डेस्टिनेशन मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा कन्वर्जन जिस देश में हो रहा है वह ईरान है, और यह बहुत बड़ा है।
मैंने जिन सभी अंडरग्राउंड चर्चों की बात की थी वे ही हैं। इस आंदोलन के दौरान जब मैंने कई लोगों से बात की तो उनमें से एक मलयाली था। वह एक दोस्त के साथ दोस्त है। वह वहां से ये ड्राई फ्रूट्स और टारपेट और तुर्की से कारपेट वगैरह कहां कहां से एक व्यापार कर रहा था, कई होटल्स भी मिलाकर मलप्पुरम तक। उसी ने मुझसे और उस दोस्त से कहा था, ईरान में समस्या वहां के ये नए आए इवेंजेलिकल एंट्रे कोस्ट ईसाई हैं, वही समस्या है। वही लोग वहां ये साहस दिखा रहे हैं। केरल के पूर्व बीजेपी कहे जाने वाले सेन कुमार ने यही सवाल पूछा था। ये लोग मुस्लिम देशों में क्यों नहीं जाते? हया की कुंतों को कुछ भी पता नहीं है। वह जो ग्लोबल स्तर पर हो रही बात है वह पाकिस्तान में है। वह ट्रंप के आने के डर से था। पहली बार पाकिस्तान सरकार ने क्रिसमस वैली का आयोजन किया था। असीम मुनीर जिस मस्जिद में प्रार्थना करने गए थे वही संदेश देने के लिए थी। तो क्या वह इस बारे में बस यूं ही कुछ कह देगा? ईरान नामक देश में इस विरोध का नेतृत्व किया गया था। ये लोग एंजेलिकल क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं, इसलिए ही वे मुस्लिम मस्जिदों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या शिया इस्लामिक विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति क्या वहां की कोई मुस्लिम मस्जिद या सेमिनरी को आग लगाएगा? आपको इसे सामान्य समझ से सोचकर देखना चाहिए। आग क्यों लगाएगा? इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। यही इसकी बात है। इसीलिए वे वहां इस्लामिक घटना को ही पकड़कर मुद्दा बनाया जाता है। यही मैंने कहा था, वहां की पुलिस में भी यही हुआ। इस घटना से बदलाव आया। वहां की आईआरजीसी लगभग वर्टिकल तरीके से दो तरह से खड़ी है। इसलिए खामेनी ने कहा कि वहां की पुलिस को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने लगभग 10, 200 या 50 लिखकर कहा होगा। अब कहां कि 200 लोग या उससे ज्यादा मारे गए हैं। 10 या 70 लोग पुलिस वाले थे। पुलिस डर गई थी। यही वजह है कि पुलिस के अंदर ये कहे जाने वाले कन्वर्टर ट्विस्ट्स हैं। मैंने पिछले साल एक वीडियो में वहां के क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में खुलकर बताया था। इसका कारण क्या है? पहले भी ऐसे ही बोलने वाले कुछ ईसाई थे, छोटे छोटे स्तर पर, छोटी यहूदी समुदाय, छोटे स्तर पर। लेकिन पिछले 15 सालों में वहां जो इवांजेलिकल क्रिश्चियन कहे जाने वाले लोगों के कारण जो घटनाएं हुई, अब यह एक मुद्दा बन गया है। पैसे की वजह से कनाडा में अपनी मर्जी से कई इवांजेलिकल पादरी हैं। ये लोग ईरान से आए हुए हैं। कारण समझना जरूरी है कि ईरानियन कहे जाने वाले लोग हिप्स की तरह नहीं हैं। वे लोग विज्ञान और तकनीक में हैं, पढ़ाई के मामले में या कला के क्षेत्र में भी वे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ईरानियों की वजह से वे बहुत आगे हैं। प्राचीन काल में जिसे पर्शिया कहा जाता था, वहीं से आकर उन्होंने सबसे पहले विकास किया, ऐसा कहा जाता है। बाद में जब इस्लामिक क्रांति आई, तब सब कुछ नष्ट हो गया। दूसरी बार यही बात ईरानी शासकों के लिए सबसे बड़ा डर है। इसी वजह से अली खामेनेई ने बीते शुक्रवार को उनकी नमाज में एक छोटा सा समूह था, या तो बहुत बड़ा या फिर बड़ा समूह था जिसे उन्होंने संबोधित किया। इस बार यह सार्वजनिक रूप से एक छोटा समूह ही था और अधिकतम लोगों को वहां लाया गया था, लेकिन वहां प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया। उन्होंने उनसे कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ही ऐसा कह रहे हैं। यही इसकी बात है। मूल रूप से यह एक प्रश्न समुदाय है, यानी हाल ही में परिवर्तित होकर यह ईसाई समुदाय ही है जो इस विरोध को संभाल रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, उसमें महिलाओं को डर नहीं है। उन्हें अब डर नहीं रहा। अगर वहां इस्लामिक आस्थावान होते तो उन्हें डर होता। यह उनका धर्म और उनका आयोजन है। इसका विरोध कैसे किया जा सकता है? एक मुस्लिम मस्जिद को कैसे जलाया जा सकता है? एक सेमिनरी को कैसे जलाया जा सकता है? यह सवाल नहीं है क्या? फिर भी यह समुदाय एक जबरदस्त विरोध करने वाला समुदाय बन गया है, क्योंकि इन्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। नाम जेल में डाल दिए गए। जिन्होंने जेल में डाला, वे इस समय सब कुछ करने के बावजूद भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं।
इसीलिए मैंने भारतीय वीडियो के साथ क्रिसमस पर हमले के बारे में बताया, जो केरल में और भारत के कई उत्तर भारतीय स्थानों पर हुए। जब ईसाइयों पर हमला हुआ, मैंने बताया कि किस किस कारण से हमला किया गया और मैंने उस बारे में बात की। आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। जहां भी अत्याचार होगा वे वहीं फलेंगे फूलेंगे, बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर इसे देख सकते हैं। ये घटना है, इसके बारे में जितना हो सके सीखें। आप यहां वहां हमला करके भी मेरे साथ कुछ भी भयानक नहीं कर सकते। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसा पाकिस्तान में किया गया वैसा भारत में करना संभव है, यह वैश्विक स्तर पर आएगा। करो, वह करो। इसे करने से कितने लोगों के हाथ पैर और सिर काट दिए गए हैं, गिनो। लेकिन वह बहुत भयानक तरीके से किया गया था। वहां के छात्रों और नई पीढ़ी के बीच फिर डिजिटल, वहां जाकर, वहां बदलकर, ईरान में बहुत कड़े कानून हैं। उन कानूनों को उन्होंने तोड़ा, विरोध किया। भारत में ऐसा विरोध करना संभव नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। इसमें आज कैथोलिकों की कोई भूमिका नहीं है। उनके पास कोई धर्मांतरण या बूथ नहीं है। वे जो सुसमाचार कहते हैं वह भी नहीं कहते, लेकिन पेंटिकोस्टल कारों में, इवेंजेलिकल्स और प्रोटेस्टेंट्स में वे यह कहेंगे। यही वह चीज है जो फैलाई गई है। इसकी ताकत ही ये दिखा रही है। इसी वजह से अमेरिका है। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया था कि अगर दुनिया में कहीं भी ईसाइयों पर हमला होता है, इज़राइल भी साथ में खड़ा होगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने ध्यान दिया? ये जो प्रोटेस्टर्स की बात हो रही है, अमेरिका और इज़राइल को हाइलाइट करने का कारण ये है कि वे कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं। इन ईसाइयों के लिए इज़राइल को पवित्र भूमि कहा जाता है। यही है गेम प्लान जिसे देखना चाहिए। इसे इधर-उधर घुमाकर असली मकसद से कहीं और ले जाया गया है। धन्यवाद जेन। इसे भी समझें और यह बात भारतीय शासक वर्ग को भी समझनी चाहिए। एक नेटवर्क मौजूद है, कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं उस विषय में, भारतीय मामलों में नहीं जा रहा हूं। जब कई लोग, खासकर संघ परिवार के लोग और ये हार्डकोर हिंदुत्ववादी लोग इस बारे में बोलते हैं, तो मैं बहुत शांत रहकर जवाब देता हूं। ये बात मैं बताना चाहता हूं। मुझे यह पता है कि जो लोग वैश्विक स्तर पर पढ़ते और अध्ययन करते हैं, वे इसे समझेंगे। यह असर डालेगा। ईरान में इसका असर हुआ है। इसी वजह से शिया शासन गिरने की कगार पर है। इतने वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब इसकी सीमा पार हो जाती है, तो फिर वह खत्म हो जाता है। ये मौजूद है। आगे चलकर ये पूरी तरह से खर्च होकर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। कई शहरों पर कब्जा किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कई देशों ने ईरान को चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों को न छोड़ा जाए, और फिर एक डर पैदा किया गया। कई लोगों की हत्या कर दी गई है, लेकिन फिर भी यह आंदोलन और भी अधिक तीव्र होता जा रहा है। सरकारी इमारतों को सबसे पहले वहां जलाया जा रहा है। ये सब आईआरजीसी के साथ संबंध के कारण है। इसी के नाम पर यह सब किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मुस्लिम मस्जिदें माशहद में जलाई गईं। वहां शिफहान को भी जला दिया गया। अयतुल्ला खोमैनी के देश में उनके संग्रहालय को तोड़ दिया गया, उसे भी जला दिया गया। सुलेमानी, वह आईआरजीसी का है। ऐसा कहकर उसके नेता की पूरी प्रतिमा, उसकी स्टेट, उसे जला दिया गया। एक ईरानी, एक पहले वाले को वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसे करने के लिए उन्होंने कहा कि वे कर सकते हैं, क्योंकि यह उनका नहीं है। जन का मामला, एक कन्वर्टर। इसी वजह से यह घटना हुई थी। फिर से कहने जा रहा हूं, एक बात क्या है, यह घटना आगे बढ़ेगी। चाहे जितना भी दबाया जाए, थोड़ा दबे या थोड़ा आगे बढ़े, यह आगे बढ़ती रहेगी। इसे ये लोग कैप्चर करेंगे। कई ईरानी नेताओं में से खुमैनी के साथ जुड़े कई लोग इधर-उधर भाग चुके हैं डर के मारे। एक बात कहूं, वहां प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, और जब वहां सरकार आ गई तो उस देश को ईरान कहा गया। मध्य पूर्व के इस पश्चिमी हिस्से में सबसे शक्तिशाली देश, आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली देश। इसका कारण है कि ईरानी लोग बहुत चालाक हैं। इसे अमेरिका और इजराइल समर्थन करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक और देश है। यही इसकी महत्ता है। यानी अगर हम देखें तो ईरान में होने वाला बदलाव एक वैश्विक बदलाव ही होगा। यही है बीमारी का निरीक्षण करना, क्योंकि अब पूरी वैश्विक नजर ईरान पर है।
अब वहीं कुछ होने जा रहा है। ईरानी शासन यानी अब शिया शासन की पकड़ कमजोर हो गई है। प्रदर्शनकारी पूरी तरह हावी हो रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में वहां क्या होने वाला है।